Good afternoon, everyone. So this is our lecture number 7. In this lecture, we will talk about the third qualitative property, that is depression in freezing point. So depression in freezing point को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए what is freezing point. So freezing point क्या होता है? Basically, it is a temperature at which vapor pressure of solid becomes equals to the vapor pressure of liquid. मतलब कि ये वो टेम्परेचर है, the temperature at which vapor pressure of solid becomes equals to vapor pressure of liquid. तो जैसे ही दोनों का वेपर प्रेशर मैच कर जाता है उस टाइम पर, उस टेम्परेचर पर वो क्या हो जाते हैं, फ्रीज कर जाते हैं. दैट पॉइंट, वो टेम्परेचर का पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट. तो सबसे पहले हमको पता चल गया कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है. तो फ्रीजिंग पॉइंट इट इज अ पॉइंट एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम्स इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. मान लो कि ये मेरे पास एक ग्राफ था, ये वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है. ये मेरे पास है प्योर सॉल्वेंट का, ये है प्योर सॉलिड का. अब देखिए इस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर रेंज पर सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर दोनों का क्या कर गया, मैच कर गया. इस टाइम पर ये दोनों क्या कर जाएंगे, फ्रीज कर जाएंगे. ठीक है. अब मैं क्या ले रहा हूं, एक सॉल्यूशन. अब बात तो हमारी किसकी हो रही है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. हम तो ये कह रहे हैं ना, फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है, हमने एक सॉल्यूशन लिया जिसके अंदर हमने क्या डाल दी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दी. अब जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया. ऑफ कोर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर कितना है, सॉल्यूशन का इतना है, और प्योर सॉल्वेंट का कितना है, इतना. ऑफ कोर्स सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो कम रहेगा, ये तो बात आपको क्लियर हो चुकी होगी. ठीक है. अब क्या हुआ, सॉल्यूशन भी तो लिक्विड फेस में है. जब हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए, वो सॉल्यूशन भी तो लिक्विड फेस में है. और प्योर सॉलिड और लिक्विड जब इन दोनों का वेपर प्रेशर मैच करेगा तब ये सॉल्यूशन भी फ्रीज कर जाएगा. तो मान लो कि वो इस टेम्परेचर पर आकर क्या हो गया, फ्रीज कर दिया. दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. हमने इसको किससे डिनोट कर दिया, TF से. व्हाट इज TF नॉट, TF नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. अब जब प्योर सॉल्वेंट फ्रीज करता है उसको हम क्या कहते हैं, TF नॉट. अगर सॉल्यूशन फ्रीज करता है तो हम उसको क्या कह रहे हैं, TF. अब इन दोनों का डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, डेल्टा TF. यही डेल्टा TF इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. यही क्या कहला रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो डिप्रेशन आ रहा है, डिप्रेशन मतलब कम होना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है. मतलब हमको इसको किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन लेके जाना है, हमको इसको किसी भी तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके लेके जाना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के. एक्सपेरिमेंटली हमको क्या पता चला कि ये जो डेल्टा TF है ये भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरह मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, छोटे m के ऊपर डिपेंड करता है. तो डेल्टा TF अगर हम मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाऊं तो दैट इज W2 over M2 into 1000 over W1. ठीक है. अब वैसे मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. यही बात हुई हमारी. अब देखो ये डेल्टा TF घूम फिर के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. तो हम क्या कह देंगे, डेल्टा TF इज योर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. हमने क्या कह दिया कि ये आपकी क्या एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के. वही तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर. ठीक है. अब जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन खुलता है तो हम उसको एक कांस्टेंट लगाते हैं. एलिवेशन में KB लगा था, इस पे लगेगा KF. दैट इज W2 over M2 into 1000 over W1. अब ये आपका जो फॉर्मूला है, दिस इज अमृत. मतलब अब ये इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे किससे भला, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से. ठीक है. चलो अब डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF W2 over M2 into 1000 over W1. मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं इसकी बात कर रहा था तो डेल्टा TF जब खुला तो KF into M आया.
ये चीज़ आई। इसके बाद मैंने मोलैलिटी का फॉर्मूला बनाया था, आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अगर मैं इस KF की बात करूँ, दिस KF इज नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगेन स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से इस बार मैंने सही लिखा है। ठीक है, तो KF इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर मैं बोलूं व्हाट इज KF, अगर डिफाइन KF, डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, सो द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1। अगर आपकी मोलैलिटी 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, तो KF ऑफ कोर्स TF डेल्टा TF के बराबर होगा। डेल्टा TF क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो KF may be defined as depression in freezing point when the molality is 1। ठीक है, ये बात होगी हमारी। और अब हमारे पास क्या है? ये फॉर्मूला है किसका भला? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF W2 ओवर M2 इंटू 1000 ओवर W1। ठीक है, अब इससे हम क्या करते हैं, थोड़े न्यूमेरिकल्स करते हैं। बस अब हम सब कुछ यही मिटा देंगे, बस लिखेंगे क्या? सिर्फ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप थोड़ा इधर लिख लेते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू W2 ओवर M2 इंटू 1000 ओवर W1। अब करते हैं एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा देख लिया जाए तो 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज W2। सोल्यूट है कितना? 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल इज CH2, ये है OH, ये है OH, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, अब इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर कार्बन कितने हैं? मैं बोलूँ कार्बन 2 हैं। हाइड्रोजन कितने? 2 4 5 6, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। तो ये दिस इज योर इथाइलिन ग्लाइकोल। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। तो 600 ग्राम ऑफ वाटर इज W1। ऑफ कोर्स W1 कितना हो गया? 600 ग्राम। ठीक है, और वाटर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आपको क्या निकालना है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF निकालने को वो बोल रहा है जब आपका KF कितना गिवन है? 1.86। ठीक है, अब KF की अगर मैं यूनिट की बात करूं, दिस इज केल्विन, और मोलैलिटी की होती है, दिस इज केल्विन kg पर मोल। ठीक है, तो अब ये आपके पास क्या आ गया? आपको ये डाटा गिवन था, अब इसके अंदर पुट कर देंगे, और कुछ खास नहीं है। M2 अभी हम निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका? कार्बन इज 12 2 या 24 प्लस 6 प्लस 32, 16 2 32, 6 2 8 8 4 12, 2 3 5 1 6 62 ग्राम। 62 ग्राम आपके पास क्या आ गया? M2। ये आपके पास क्या आ गया? M2। अब आपको बस इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, और क्या करना है? ठीक है, अब क्या है, हमको डेल्टा TF की, और डिजोल्व किसके अंदर किया था? 600 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 केल्विन। ठीक है, ये अपने जहन में रखना, अपने दिमाग में रखना कि हाँ ये बात हमारे को पता है। KF की वैल्यू 1.86 इंटू W2 इज 45 ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया 62 ग्राम इंटू 1000 ओवर 600। ठीक है, अब डेल्टा TF क्या? डेल्टा TF क्या था? डेल्टा TF इज TF नॉट माइनस TF। अब TF नॉट कितना है? TF नॉट इज 273 केल्विन, और आपको यही निकालने को बोल रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डिप्रेशन कितना है सॉल्यूशन का? TF निकालने को बोल रहा है। वो कितना होगा? 1.86 इंटू 45 ओवर 62 टू 10 ओवर 6। ठीक है, और अगर मैं TF की बात करूं तो यहाँ पर क्या आएगा? 273 प्लस TF उधर चला गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसको अब क्या करें हम? इसको सॉल्व करते थोड़ा। 1.86 45 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 5 जा 15 2 5 जा 10। ठीक है, तो 1.86 इंटू 15 5 जा
5 5 जा 25, 5 2 75 ओवर 62, ठीक है, ये चीज़ आई हुई है हमारे पास। और 273 माइनस टी एफ, हमको ये टी एफ ही निकालना है, ठीक है। तो जो भी है कुछ यहाँ पर रखे रहने दो, टी एफ इधर आके ये हो गया आपका प्लस में, उधर जाके प्लस में, तो 273 प्लस 1.86 नहीं, हाँ माइनस उधर गया, इधर जाके तो माइनस हो जाएंगे ना, बट 6 इंटू 75 ओवर 62, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करके अब इजीली क्या निकाल सकते हैं, टी एफ निकाल सकते हैं। तो अभी इस टाइम पे हमको क्या पूछा था, टी एफ पूछा था पेपर में, और आपको क्या पूछा जा सकता है, M2 पूछा जा सकता है। तो जस्ट बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला दिस वन, ये वाला फॉर्मूला लगा के आप क्या सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज हमने थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात की। सबसे पहले हमने फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा कि वो क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है। हमने कहा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो हमने यहाँ से बात की कि ये जो डेल्टा टी एफ है इसी को हम क्या कह रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो हमने कहा कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी के। तो मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली आ गए, तो ये डेल्टा टी एफ इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये डेल्टा टी एफ इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो हमने यहाँ से फॉर्मूला बुलाया। अब इस फॉर्मूला से हमारे को न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको या तो M2 निकालना होगा या तो डेल्टा टी एफ निकालना होगा, इन दो चीज़ों में से आप जस्ट बाय एक्सचेंज आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। टिल देन स्टे ट्यून्ड।